वहीं सीरियाई सेना ने जिस तरीके से ये बड़े हमले अंजाम दिए, इसमें रूस की तरफ से भी जो साथ है वो यहां पर मिलता हुआ नजर आया। यहां पर जो बड़े हमले, बड़ा अटैक यहां पर किया गया रूस की तरफ से भी बड़ा अटैक यहां पर किया गया। रूस भी लगातार सीरियाई फोर्सेस की ओर से जो मोर्चा है वो यहां पर संभाले हुए हैं और बड़े हमलों को अंजाम यहां पर देता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। एक और तस्वीर आपको यहां पर दिखाता हूं जो बड़े पलटवार की है, जो विरोधी गुट लगातार यहां पर जुटे हुए हैं। रूस की तरफ से आतंकी ठिकाने जिन पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया, लगातार इन विद्रोही गुटों को पीछे खदेड़ने के लिए और बड़े हमले लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ अलबाब को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सेना की तैनाती, सीरिया फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, अलबाब में सीरिया सेना की जो तैनाती है उसे बढ़ाया गया है। अलबाब में सीरिया सेना की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, जहां पर कब्जा अलबाब में किया गया है। सीरिया फोर्स ने अलबाब में मोर्चा इस वक्त संभाल लिया है। अलबाब में सीरिया की तैनाती जहां पर अब कब्जा किया गया है और देखिए किस तरीके से जो मोर्चा है वो इस वक्त संभाला जा रहा है। लेकिन ईरान की टेंशन बढ़ी हुई जब से लगातार इन बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया है, उसके बाद ईरान पूरी तरीके से परेशान है। और इसके लिए बड़ी बात यह है कि ये जो हालात यहां पर बने हुए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान की एक और प्रॉक्सी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है। दरअसल देखिए, जहां लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की कमर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, कमर टूट रही है। अब सीरिया में ईरान को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली मिशन के बाद सीरियाई विद्रोही अब कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीरिया में ईरान समर्थित असद सरकार विद्रोहियों के अब निशाने पर है। लगातार हमले हो रहे हैं, अलग अलग विद्रोही गुटों ने मिलकर अलेप्पो पर कब्जा यहां कर लिया है। सीरिया में ईरानी जनरल पोरा हाशमी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा रहा है। वहीं सीरिया में विद्रोहियों ने हमले ऐसे वक्त में शुरू किए हैं जब ईरान ने लेबनान में अपने सबसे ज्यादा मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की इजराइल के हाथों बुरी तरीके से हार यहां पर देखी है। वहीं असद सरकार को विद्रोहियों से बचाने में अब हिजबुल्लाह का जो रोल है वो बेहद अहम है। अलेप्पो पर हमले के बाद सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से बड़ा दावा भी किया गया है। एचटीएस के विद्रोही नेता हसन अब्देल गानी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन का मकसद असद की सेना और ईरानी मिलिशिया है जो सीरिया इलाके में तबाही और मौत ला रही है, जो बड़े हमले हो रहे हैं। अलेप्पो पर असद सरकार ईरान समर्थक मिलिशिया का जो नियंत्रण है वो साफ तौर पर देखने को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ईरान के लिए जो टेंशन है वो सीरिया की ओर से भी बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है और यह कहा जा रहा है कि एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बड़ी अपडेट आपको दूं, जिस तरीके से ये बड़े हमले किए गए हैं, इसमें सीरिया के जनरल की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर सीरियाई जनरल की मौत हो गई है और इसका सीधा आरोप इजराइल पर लग रहा है। विद्रोही हमले में सीरियाई सेना के जनरल की हत्या और सीरियाई जनरल हिशाम हेल अल हाकिम की मौत हो गई है। हत्या में इजराइल समर्थित गुटों के हाथ का दावा इस वक्त किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लेबनान में हिजबुल्लाह को हार झेलनी पड़ी है और अब ईरान को बड़ा झटका सीरिया से लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लेबनान में ईरान की सबसे मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर इजराइल ने ऐसे बारूदी प्रहार किए हैं कि अब मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का उठना नामुमकिन है। मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे मजबूत प्यादे हिजबुल्लाह को इजराइल ने
अपने बारूद से धुआं धुआं कर दिया है। और अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। ईरान को झटका लगा है, जिससे ईरानी सरकार और सेना दोनों ही सदमे में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश सीरिया सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है और सीरिया में गृह युद्ध से भयंकर तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गृह युद्ध की आग मुस्लिम देश सीरिया में भड़कती दिख रही है, जिसमें सीरिया के अंदर ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया और वहां की असद सरकार दोनों पर खात्मे का खतरा मंडराता दिख रहा है। सीरिया के अलग अलग विद्रोही गुटों ने एक साथ मिलकर ईरान समर्थित असद सरकार और मिलिशिया ग्रुप पर ऐसा बारूदी हमला बोला है कि पिछले 4 साल में ऐसा अटैक सीरियाई सरकार ने नहीं देखा। विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में भीषण हमला कर असद सरकार के सैन्य अड्डे कब्जा लिए हैं। अलेप्पो शहर में अंदर तक विद्रोही घुस आए हैं और अलेप्पो के कई गांवों में विद्रोही गुट सीरिया सेना का खात्मा कर खुद कब्जा जमा चुके हैं। सीरिया के अलेप्पो पर 2016 से ईरान समर्थित असद सरकार और मिलिशिया संगठन का कब्जा था, लेकिन अब विद्रोही संगठन बारूदी हमला कर सीरियाई सेना और मिलिशिया ग्रुप के पैर उखाड़ रहे हैं। सीरिया में ईरान के IRGC ब्रिगेडियर जनरल कियोमार पुर हाशमी को मार दिया गया है। सीरियाई विद्रोही गठबंधन के प्रवक्ता हसन अब्देल घानी ने बयान दिया कि अलेप्पो में ऑपरेशन का मकसद असद की सेना और ईरानी मिलिशिया है, जो इलाके में तबाही और मौत ला रही है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया के खिलाफ नया वारंट जारी कर दिया है। नेतन्याहू ने सीरिया की असद सरकार को सीधा सीधा धमकी दे डाली है कि अगर ईरान के हथियार सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक पहुंचे तो फिर सीरिया की खैर नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया आग से ना खेले वरना तबाह हो जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब सीरिया नया टारगेट बन चुका है। सीरिया पर विद्रोही गुटों ने हमले शुरू कर दिए तो नेतन्याहू की चेतावनी से साफ है कि अगर सीरिया ने हिजबुल्लाह की मदद की हिमाकत की तो फिर असद सरकार और मिलिशिया ग्रुप का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।